एक बहन ने क्वेश्चन किया कि बच्चों को कार्टून वाले कपड़े पहनाना कैसा। सुना है कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते। देखें, एक तस्वीर से यह है हदीस में कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुत्ता और हालत जनाबत में कोई शख्स यानी जिस पर गुस्ल वाजिब हो गया हो, चाहे मर्द या औरत, और तस्वीर हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन वो तस्वीर से मुराद है वो तस्वीर जो आपने ताज़ीमन लगाई हो, बाकायदा जैसे दीवार पे ताज़ीम के साथ लगाते हैं, या मुजस्मे वगैरह हैं, ये जैसे शो पीसेस होते हैं, घोड़े के वाज़े चेहरा है या और कोई इस तरह के आपने लगाए हुए हैं, ये रहमत के फरिश्तों के आने की राह में रुकावट बन सकते हैं। जबकि बच्चों को जो कार्टून के कपड़े पहनाते हैं तो वैसी मकाम हकारत पे बच्चा ज़मीन पर लौटता है, इधर उधर जाता है, गिरता पड़ता है, तो वो मकाम ताज़ीम बहरहाल नहीं है। अगरचे अफजल और औला ये है कि कार्टून वाले भी ना पहनाएं, लेकिन बाद वक़्त बच्चों का अपना शौक़ होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खुश होते हैं, आपने पहना दिए तो इसमें गुनाहगार होने का तो नहीं कहा जाएगा। और लेकिन ये भी नहीं है कि रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह ये रुकावट नहीं बनेंगे। एक कहती हैं कि जैसे वॉशरूम में वॉश बेसन होता है, बाद बच्चों की गंदगी वगैरह हम उसी पे खड़े होकर धुलवा देते हैं, बाद में उसको क्लीन कर देते हैं, तो क्या वहाँ पर खड़े होकर वुज़ू कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हैं कि जब आपने वॉश बेसन को बिल्कुल पाक कर लिया, यानी अच्छी तरीके से पानी हर तरफ बहा लिया आपने, कि आपको इत्मीनान हो गया कि अगर कहीं नापाकी की छींटें पड़ी भी थी तो पानी उसको बहा कर ले गया है, तो वॉश बेसन बिल्कुल पाक है। अब जब पाक है तो पाक जगह पे खड़े होकर आप कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि तबीयत की नफासत एक अलग चीज़ होती है कि बाद वक़्त दिल नहीं चाहता कि ऐसे मकाम पर इंसान खड़े होकर वुज़ू करे, वो आपकी बात नहीं, पाकीज़गी का मसला है। शरई लिहाज से ऐसे वॉश बेसन पर वुज़ू करना जबकि उस पर कोई नापाकी वगैरह बाकी ना हो, बिल्कुल जायज़ है, आप उधर कर सकती हैं। एक किसी ने कहा कि अगर कोई हालत एहराम में था, सोया और उसको एहतिलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया और चादरें नापाक हो गई एहराम की, तो अब क्या वो इन चादरों को धो सकता है या नहीं? कि बिल्कुल धो सकता है। अगर दूसरी चादरें हैं तो इनको उतार कर रख दें, दूसरी चादरें पहन लें, ठीक है ना, यूँ कर लें, लेकिन दूसरी चादरों पर खुशबू ना लगी हो यह जहन में रखें, क्योंकि अगर खुशबू लगी होगी दम लाजिम हो जाएगा। जो हम नियत करके ये चादरें पहन के नियत करते हैं उनमें तो पहले खुशबू लगाते हैं, उसका मसला नहीं है, लेकिन कभी ये चादरें उतार के दूसरी चादरें बदलें तो वो खुशबूदार नहीं होनी चाहिए, वरना दम लाजिम होगा। तो अगर नहीं है तो वो यूज़ कर लें और अगर हैं लेकिन आप चाहते हैं कि इन्हीं को कंटिन्यू रखें, तो आप बिल्कुल जाके वॉशरूम वगैरह में इनको पाक कर लें एहतियात के साथ। जितने हिस्से पे नजासत लगी उतना हिस्सा पकड़कर और एहतियात से वॉश बेसन वगैरह में जैसे पानी खोल दें और उसको मलते रहें। जब यकीन हो जाए कि पानी नजासत को बहा कर ले गया तो बस ये पाक हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा निचोड़ वगैरह के करके आप पहन सकते हैं इन्हीं चादरों को, उसमें कोई हरज नहीं होगा। कुछ और क्वेश्चन है मैं वो भी ले लेता हूँ। मैं कॉल्स इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि थोड़े से क्वेश्चन पहले के बाकी हैं उनको मैं कंप्लीट कर लूँ। ये कहती है एक बहन ने पूछा है कि अज़ान के वक्त या ज़िक्र इलाही करते हुए क्या सर पे दुपट्टा लेना लाजिम है? देखें, लाजिम बमाना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। बेहतर है, अच्छा है कि जब ये अदब का तकाजा होता है कि अज़ान हो रही है तो औरतें सर पे दुपट्टा ले लें, खाना खाते हैं तो भी अदब है, वॉशरूम में जाएँ तो अदब है। और अगर फ़र्ज़ कर लें कोई बहन अज़ान के वक्त बरहाना सर रहती हैं, दुपट्टा नहीं ओढ़ती, इसमें गुनाह का कोई तस्वुर नहीं है। याद रखें, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी घर में भी औरत अकेली हो तो दुपट्टा ओढ़ कर रखे। ये क्यों रखे जबकि नामहरम भी नहीं है? फ़र्ज़ करना सिर्फ शौहर हैं या वालिद साहब हैं, भाई वगैरह हैं, अगर वो दुपट्टा नहीं लेती सर के ऊपर, शरन बिल्कुल जायज़ है। तो बाज़ कहते हैं नहीं, सर पे दुपट्टा हर वक्त होना चाहिए क्योंकि जिन्नात भी होते हैं और ये फलाह। तो जिन्नात से पर्दे का कहाँ हुक्म है ये बताइए? जिन्नात से तो पर्दे का हुक्म ही नहीं है। तो खामखा ख़वातीन को मुक़य्यद करना। अब वो चूल्हे के सामने खड़ी हुई, आपने फतवा दे दिया कि सर पे दुपट्टा लेकर रखें हर वक्त, बेचारी तो आज जलने का अंदेशा। गर्मी में ज़रा खड़े होना, ऐसे लोग ज़रा 1 घंटे खाना बनाएं तो पता चल जाए अच्छी तरीके से कि कितनी मुश्किल से बहनें काम कर रही होती हैं। तो लिहाजा बेजा सख्तियाँ करने की हाजत नहीं होती है। तो इसलिए आप सर पे ले लें तो अदब है, बेहतर है, नहीं लें तो कोई गुनाह नहीं होगा।